अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूं, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एल नीनो आ रहा है, ला नीना आ रहा है, घटनाएं बदल रही हैं, प्रकृति बदल रही है, स्वरूप बदल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य तो त्राहिमाम त्राहिमाम ही कर रहा है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? त्राहिमाम का क्या अभिप्राय है? क्यों इस समय के ऊपर ये हालात दिख रहे हैं? जहां एक और भारत के अंदर, विश्व के अंदर ही बात कर लें, लोग गर्मी से हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोप के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, सारी जानकारी दूंगा उस वीडियो के अंदर कि आने वाले 2 साल और क्या झेलना पड़ेगा इन परिस्थितियों के ऊपर। लेकिन इस समय के अंदर जहां पे भारत के अंदर ही लोग एक और सूखे की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं, किसान तड़फता हुआ बारिश को पुकारता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बारिश चाहिए होती थी, लेकिन उसी के विपरीत जहां पर बारिश नहीं चाहिए, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, मणिपुर के अंदर हालात पूरी तरीके से खराब हो रहे हैं। अभी तक का भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड सिक्किम के अंदर हुआ है। शायद आप लोगों ने वीडियो देखा हो या ना देखा हो, शायद उसके बारे में जाना हो नहीं जाना हो, पूरा का पूरा पहाड़ रहस्यमयी तरीके से लैंडस्लाइड के अंदर आ गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि ना जाने कितने लोग तबाह होते हुए नजर आएंगे आगे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वेनेजुएला के भूकंप की, तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यही वो मृत्यु का आंकड़ा है जो प्रकृति को ये दिखाने पर मजबूर कर रहा है कि तुम कितने ही पहाड़ काट दो, तुम कितने ही पेड़ काट दो, मुझसे ताकतवर तुम कभी नहीं हो सकते। एक करवट, एक मोड़, हजारों लोगों की जिंदगियां, 51,000 लोग गायब हो गए हैं वहां पे। 51,000 लोग, ये तो आंकड़ा है, असली आंकड़ा तो बताया ही नहीं जाता, जिसमें से मलबे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है। कितना भयानक होगा वो मंजर, जो कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े कर देता है, कल्पना करने से भी गूज़बम्प आ जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अगर कहीं और हम लोगों को देखने को मिल गई तो हालात क्या खराब होने वाले हैं। यह भूकंप के ऊपर एक वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के समक्ष लेकर के आने वाला हूं आगे। अब मौसम एक बहुत बड़ी करवट ले रहा है और जो मौसम की एक करवट है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी रफ्तार को दिखा रही है जहां पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां के लोग जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो अब 1 तारीख से, 1 जुलाई से एक बहुत बड़े बदलाव को देखते हुए नजर आएंगे। लगातार होने वाली बारिश अब उत्तराखंड को भी परेशान करने लगेगी, अब हिमाचल को भी परेशान करने लगेगी। गर्म इलाके एक फिर से करवट लेते हुए नजर आएंगे और यहीं पर कुछ इलाकों के अंदर लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी घटना जन्म लेती हुई दिखाई देने वाली है। और ये गतिविधियां आगे तौर पर दिल्ली के हालातों को, मुंबई के हालातों को, मध्य प्रदेश, गुजरात के हालातों को पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो यहाँ पर अब एक ऐसा
समय आ रहा है जहां पे प्रकृति थोड़े समय पहले की आवाज सुन करके वापस लौट रही है कि हाँ, बारिश कब होगी, बारिश कैसी होगी। उन सभी को जवाब देने के लिए हम एक गतिविधि, एक दोबारे से बारिश की वो चाह पूरी होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। बंगाल के अंदर अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं उड़ीसा के अंदर, अगर मैं बात करता हूं झारखंड बिहार के अंदर, तो टिपिकली ये टाइम पीरियड बहुत बड़ी तूफानी हवाओं के साथ साथ, मतलब ये मान लीजिए कि भयंकर बारिश की संभावना को दिखा रहा है। अब इस समय के अंदर जहां पर वेस्ट पार्ट भारत का प्रभावित हो, ईस्टर्न पार्ट भारत का प्रभावित हो, नॉर्थ ईस्ट दोबारे से रेनफॉल की एक्टिविटी को झेलता हुआ नजर आए, बारिश की गतिविधियों को झेलता हुआ नजर आए, ये इस टाइम के अंदर बनने वाले हालातों को हमारे सामने पूरी तरीके से यू टर्न मार रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे कोस्टल एरिया काफी ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, काफी ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। और इन हिस्सों के अंदर अगर मैं एक एक राज्य के बारे में लिखा हुआ है मैंने, इन हिस्सों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो काफी ज्यादा हिस्सों के ऊपर आप लोगों को समुद्री तूफानों की आशंका और या फिर बहुत भयंकर समुद्री बारिश की आशंका मुझे दिखाई दे रही है। और ये अपकमिंग 15 जुलाई तक के टाइम में पूरी तरीके से बदल देगी समय को। अब इस समय के अंदर अगर स्पेशली मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली वालों ने बहुत सारे प्रश्न किए हुए थे, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर अब 2 से 3 दिन पूरी तरीके से बारिश के बदलाव के साथ में गुजरने वाले हैं। और यही एक सर्किट होगा जिसके अंदर धीरे धीरे रुक रुक के दिल्ली के लोग भी बारिश का अनुभव लेंगे, मुंबई के लोग भी बारिश का अनुभव लेते हुए नजर आएंगे, गुजरात के हिस्सों के अंदर भी बारिश होती हुई नजर आएगी। तो ये वो कालखंड है जब टेम्परेचर अब जहां पे सामान्य से ज्यादा चल रहा था वो टेम्परेचर कम होने लगेगा, थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी आप लोगों को। 2 से 5 डिग्री, 5 से 7 डिग्री का एक राहत आप लोगों को देखने को मिल जाए और देश के अधिकांश हिस्सों के अंदर एक उम्मीद की किरण बन करके बारिश नजर आती हुई दिखाई दे। और जब वो उम्मीद की किरण ज्यादा बढ़ती है तो जुलाई का महीना बाढ़ से प्रभावित होते हुए गुजरने वाला है। इस बात को याद रख लीजिएगा, जिस स्थान पे बारिश होगी उस पूरे के पूरे स्थान के ऊपर फ्लैश फ्लड की संभावनाएं बहुत बड़े सर्कुलेशन को क्रिएट कर देंगे, बड़े लेवल के ऊपर फ्लैश फ्लड आते हुए दिखाई देंगे, बंगाल के अंदर आते हुए दिखाई देंगे, बांग्लादेश के अंदर आते हुए दिखाई देंगे, नेपाल के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान भी भारी बारिश को झेल सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल तो झेलेंगे ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी भारी बारिश को झेल सकते हैं। और ये नॉर्मल से हो सकता है कि मैं कहूं कि नॉर्मल अगर 100% होता है तो ये 100% में से 150% की अधिकता के साथ में होती हुई नजर आए। और यही वो बदलाव है जो 15 जुलाई तक ग्रहों के माध्यम से बदलने वाली स्थिति को पूरी तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है। तो हर एक घटनाक्रम, हर एक बदलाव कहीं ना कहीं पर चेतावनियों को लेकर के आ रहा है। और चेतावनियां एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम भी दे रही है, जिसके अंदर संभावना है बाढ़ के खतरे, लैंडस्लाइड्स के खतरे। इसलिए नहीं कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये वो मौसम है जहां पे जल तांडव करता है, जहां पर पूरा का पूरा जुलाई बाढ़ की आफत की चपेट में आता हुआ नजर आए। और ये भारत ही भारत नहीं, विश्व स्तर के ऊपर अधिकांश स्थानों के ऊपर आप लोग अब बाढ़ के कारण होने वाली हानियों को देखते हुए नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी जो मौसम के बारे में मैंने आप लोगों को दी है, जो जुलाई में पानी की परिस्थिति, बाढ़ के बारे में मैंने आप लोगों को दी है, ये पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 महीने प्रकृति के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। लेकिन यहीं पर इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।